रोहित, ये जो टीम है वो आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, ऐसा कर रही है जो भी है, बस ये एक पल है। ये इनकलकेट करने में कितना टाइम लगा है और उसका क्या फायदा हुआ है? जी देखिए, हमने इस दिन का जो भी प्रेपरेशन किया है 2 साल पहले जो हमने स्टार्ट किया था, जब से मैं कैप्टन बना, वो ऑब्वियसली पहले T20 वर्ल्ड कप था, उसके बाद चैम्पियनशिप था, वर्ल्ड टेस्ट, उसके बाद अभी ये था। तो तीनों फॉर्मेट के लिए हमारा प्रेपरेशन था, प्लेयर्स आइडेंटिफाई करना था कि कौन से प्लेयर्स सही प्लेयर्स हो सकते हैं कौन से फॉर्मेट के लिए। तो ये जो हमने किया था प्रोसेस, ये 2-2.5 साल का प्रोसेस था। हमने आइडेंटिफाई किए थे कि ये सारे प्लेयर्स होंगे जो तीनों फॉर्मेट में अलग अलग टाइम पे हिस्सा लेंगे, और उनको रोल क्लैरिटी दिया गया था कि रोल ये तुम्हारा रोल होगा, ऐसे करके जो बेसिक्स होता है एक कैप्टन और कोच का, उस तरीके से हमने सबको आइडेंटिफाई करके उनको बोला था कि ये आपका काम होगा टीम के लिए। तो आई थिंक अभी तक यहाँ तक पहुँचने में उस रोल क्लैरिटी का काफ़ी बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि परफॉर्मेंस होना ना होना एक बात है, बट अगर एज लॉन्ग एज सारे लड़के जो खेल रहे अगर वो क्लियर है तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमने काफ़ी कोशिश इस चीज़ पे रखा हुआ था कि क्लियर माइंडसेट से खेलेंगे, क्लियर रोल आइडेंटिफाई करेंगे, और कौन से लड़के कहाँ पर आके बैटिंग करेंगे, कौन से लड़के कहाँ पे बॉल करेंगे, कौन सा लड़का स्लिप में खड़ा होगा, ये सब चीज़ का हमने प्लानिंग किया था। तो अभी तक यहाँ तक सारा कुछ अच्छा रहा है। होपफुली कल का दिन भी वैसे ही रहे तो अच्छा होगा। रोहित, आपने कहा कि प्लेयर्स के बारे में तो आप इतना नहीं बता सकते कि उनके मन में क्या सोच रहा है, बट बाहर जो है स्टेडियम के बाहर नारे लग रहे हैं कि जीतेगा तो इंडिया ही। आपके लिए पर्सनली, इमोशनली, या फिर उन खिलाड़ियों के साथ जिनके साथ आपने एक अरसा बिताया है, आप कैसे देखते हैं इस दिन को? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि ये वर्ल्ड कप फाइनल है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। आपके लिए काफ़ी वक्त हो गया है क्रिकेट खेलते हुए भी, तो आप और आपके इर्द गिर्द जो वो खिलाड़ी हैं जिनके साथ आपने वक्त बिताया, इमोशनली आप लोगों के लिए कैसे है? नहीं, देखिए, इमोशनली बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा ओकेजन है, विदाउट अ डाउट। क्योंकि आप जो भी मेहनत और जो भी सपने देखते हो वो इस चीज़ के लिए देखते हो, और आज वो दिन, आज नहीं कल वो दिन हमारे सामने होगा। बट देखिए, प्रोफेशनल एथलीट्स का यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप ये सब चीज़ को साइड में रखकर अपने काम पर कैसे ध्यान दे सकते हो। तो मेरे साथ साथ जितने भी और 10 खिलाड़ी जो खेलेंगे कल ग्राउंड के अंदर, उनका भी फोकस अपना जो उनका जो काम होगा करने के लिए टीम के लिए, उस चीज़ पर ज़्यादा होगा, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है। ऑफकोर्स है, देयर इज़ नो डाउट, वो बैक ऑफ द माइंड बिल्कुल है ही, वो आप उस चीज़ से आप छुप नहीं सकते हो। बट ऐसे सिचुएशन में काम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप काम हो, कंपोज्ड हो, तो आपका जो रोल है टीम के लिए वो आप अच्छे तरीके से निभा सकते हो। प्रेशर सिचुएशन में आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो। अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो कौन से शॉट्स खेलने इस टाइम पर, कौन से शॉट्स नहीं खेलने। बॉलर्स अगर बॉल डाल रहे हैं प्रेशर में, तो क्या एग्जीक्यूट करना है टीम के लिए, कौन से बैट्समैन का स्ट्रेंथ कहाँ पर है, कहाँ नहीं डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए आपको शांत और काम रहना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक लड़कों का फोकस इस चीज़ पर ज़्यादा होगा। एंड देन ओकेजन तो है, जैसे मैंने बताया, ओकेजन बहुत बड़ा है। ऐसे ओकेजन्स आपको हर बार नहीं मिलते, फाइनल खेलने का मौका आपको हर बार नहीं मिलता है, और मेरे लिए ये सबसे बड़ा इवेंट है। वर्ल्ड कप 50 ओवर, बचपन से मैं तो 50 ओवर वर्ल्ड कप देखकर बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा मोमेंट है। बट मुझे पता है कि टीम को मेरी ज़रूरत जहाँ पर है उस चीज़ पर मेरे को ध्यान देना है, और बाकी जो भी चीज़ है उसको थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखना चाहूँगा। रोहित, कल हमने अश्विन को
बैटिंग और बॉलिंग करते हुए देखा है, और देखा गया कि अभी पिछले मैचों में स्पिनर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या कल 3 स्पिनर्स के साथ हम उतरने का कुछ प्लानिंग बना रहे? नहीं देखिए, अब अभी ऐसा कुछ हमने डिसाइड नहीं किया है, बट 15 के 15 लोग में से कोई भी खेल सकता है। अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। हम अच्छी तरीके से विकेट को असेस करेंगे आज और कल भी आकर देखेंगे मैच के जस्ट पहले और डिसाइड करेंगे। हमारे 12 या 13 तो फिक्स है कि कौन उसमें से खेलेगा, बट हमें जस्ट देखना होगा कि विकेट कल कैसे दिख रहा है और क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या हो सकती है, तो ये सब चीज़ देखना पड़ता है। अभी हमने ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं है कि हमारी 11 क्या होगी, बट सारे के सारे लड़के मैं चाहता हूँ कि अवेलेबल रहे, फिर देन कल डिसाइड करेंगे कि किसको खिलाना है। रोहित, ऑल द बेस्ट कल के लिए सबकी तरफ से। थैंक यू। साथ में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने कहा कि उनके पास एडवांटेज ये है कि 2015 वर्ल्ड कप जीते हुए उनके पास 6 से 7 खिलाड़ी इस समय हैं इस टीम में। क्या वाकई ये एडवांटेज है? नहीं देखिए, मेरे नज़र में तो ऐसा एडवांटेज नहीं हो सकता, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन से एंगल से वो बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, उस फाइनल का एक्सपीरियंस उन्होंने, वो फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस है उन प्लेयर्सों को। बट आई थिंक जब आप ऐसा टूर्नामेंट खेलते हो, और अभी हम 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, आई थिंक प्लेयर्स का करंट फॉर्म, करंट स्टेट ऑफ माइंड सब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे टीम में भी है, लड़कों ने काफ़ी फाइनल्स खेला है, वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला है बट काफ़ी फाइनल्स खेला हुआ है। 2 लड़के हैं जिन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, अश्विन शायद नहीं खेले थे बट विराट खेले थे। बट जहाँ तक बात है ऐसे फाइनल्स की, आई थिंक काफ़ी लड़के हैं टीम में जिन्होंने, जैसे मैंने बताया कि फाइनल्स खेले हुए, प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उन्हें मालूम है। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। आई मीन वो उनकी सोच है, हमारी सोच थोड़ी अलग है। हम बस जिस तरीके से हम अपना क्रिकेट अब तक खेलते आ रहे, हमें वैसे ही कंटिन्यू करना है और फिर देखते कहाँ क्या होता है। रोहित, 20 साल पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था 2003 में, तो कुछ यादें उस मैच की हैं? कभी सोचा था कि भाई 20 साल बाद आपको मौका मिलेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उतने दिन बाद खेल रही है ये, और उस ऑस्ट्रेलियन टीम का एक ऑरा हुआ करता था कि भाई मैच में कोई भी उतरने से पहले उनको लगता था इस टीम को हरा नहीं सकते थे। अभी तक जिस तरह से ये इंडियन टीम खेली, आपको लगता है सिमिलर काइंड ऑफ ऑरा है इवन विदाउट द वर्ल्ड कप ट्रॉफी? नहीं देखिए, मैं नहीं उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ऑरा और वो सब चीज़ पे। ये मैंने जैसे बताया कि आपको उस दिन पे अच्छे तरीके से ग्राउंड पे आना है और अच्छा क्रिकेट खेलना है। मैं ये चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि पिछले 10 मैच में हमने क्या किया। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज़रूरी है ऐसे मैचेस में। 10 मैचेस हमने अच्छे तरीके से खेला है, बट अगेन आपने अगर कल गलतियाँ की तो वो 10 मैचेस में आपने जितना भी अच्छा काम किया है वो पूरा वेस्ट होने का चांसेस है। तो आई थिंक अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को काम रखना, ज़्यादा आगे पीछे का सोचना नहीं चाहिए। प्रेजेंट का सोचो और अपना गेम खेलो। जो मंत्र हमने फॉलो किया है अभी तक वो यही है। पिछले गेम को हम इस गेम में नहीं लेके आए, या पास्ट में क्या हुआ है या फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो सब चीज़ के बारे में हमने ज़्यादा सोचा नहीं। हमने बस यही सोचा है कि नेक्स्ट ऑपोजिशन कौन है, उनके सामने हमको कैसा क्रिकेट खेलना है, और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कैसे उनके वीकनेस को एक्सप्लोर किया जाए और कैसे हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ावा दिया जाए। ये सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। ये नहीं कि 20 साल पहले क्या हुआ है, और आई डोंट थिंक उस ऐसे चीज़ों में सोचकर हम ज़्यादा वो नहीं करना चाहते। प्रेजेंट चीज़ के बारे में सोचकर और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। रोहित भाई, आपने एक आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेला। 2007 में T20 वर्ल्ड कप था, जब MS धोनी कैप्टन थे। आप बड़े यंग थे उस समय। उन्होंने भी मैच से पहले या फाइनल से पहले कुछ मैसेज दिया होगा। अब आप कैप्टन हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल है, आप जब टीम हडल होगा या टीम मीटिंग होगी, आपका क्या मंत्र, क्या मैसेज प्लेयर्स के साथ? कुछ चेंजेस नहीं होंगे। जो जिस तरीके से मैंने अभी बताया, जैसे हम खेलते आए उसी तरीके से खेलना पसंद करेंगे। कोई अलग मैसेज देने की ज़रूरत है नहीं। 2007 में मुझे नहीं लगता है कि
MS ने कोई अलग मैसेज दिया था. जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था उसी तरीके से हमने फाइनल भी खेला. हाँ, ऑफ कोर्स आप कैप्टनसी स्पीच तो होती होगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. जो हम नॉर्मल डिस्कशंस जो करते हैं गेम के दौरान, गेम के पहले, वो नॉर्मल डिस्कशंस होते रहते. उसके अलावा कोई और चीज़ों के बारे में बात नहीं होती है. Rohit, this World Cup you have been ultra aggressive. So what is the philosophy behind it? Is it because you have solid batsmen to follow, or you have always been attacking batsmen, but particularly in this World Cup you have been ultra aggressive. Anything you can say about that approach? No, look, honestly, before the start of the World Cup, I do wanted to play in a certain manner. I had no idea that it is going to come off, or what if it doesn't come off. I had plans for both. If it comes off, what I'm going to do in the next game. If it doesn't come off, what I'm going to do in the next game. But like, see, for me, what is important is, because I start the innings, there is a bit of freedom there for me to go and express myself. But you must have seen in that game against England where I had to change my game a little bit once we lost a few wickets, and then I had to change my game a little bit. I'm prepared to do that as well. That is what the experienced player needs to do. You can't just think that you have to play one way. You have to adapt and adapt quickly, and knowing the situations that are there in front of you. So I'm prepared to do whatever role I feel at that point is right for the team. So I prepared my game, prepared my tactics around that. So I'm pretty clear in what I want to do as a batsman. And when you play on good pitches, sometimes you get that feeling that it's a good pitch. You can take on the bowlers. Sometimes if you see the ball is just nipping around a little bit, you need to try and understand what are your thoughts then. So I'm prepared to take all of this thought into the game and then go about it. Hi Rohit. This has been an interesting journey for you yourself. 12 years back at home, you were not a part of the team, but today you're leading this side. Talk to us about your journey and how does it feel today? Look, I mean, I don't want to go back there. It was a very emotional period. I'm sure everyone knows about it. It was a very hard time, but again, now I'm very happy that I'm at this stage where, I'm leading the team into the final. I never thought it will happen, but, things do happen if you wish for it, and if you dream big, all these things happen. So yeah, I'm just very happy to be here, but I know the importance of tomorrow. So I just want to keep it nice and relaxed and calm, and not get too emotional thinking about what happened in 2011 or what can happen tomorrow. I just want to create the same environment that I created for myself when we started this World Cup. We were all in great space. We are all in great space now. So I just want to maintain that. Like I said, don't want to go too up, don't want to go too low. Just nice and balanced.